और बड़ी खबर बता दें आपको, इस बीच ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। अब कल फिर इस मसले पर सुनवाई होगी। तमाम तर्क दिए गए हैं, दलीलें दी गई हैं दोनों पक्षों की तरफ से, और आज की जो सुनवाई थी वो खत्म हो चुकी है ज्ञानवापी केस में। इस समय की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ज्ञानवापी पर। इस समय ये जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और कल फिर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। वाराणसी जिला कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई है, एक बार फिर से कल सुनवाई होनी है। ये इस समय का लेटेस्ट अपडेट है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। परमिशन दी कि मैं बाकी 2 और 5 प्लेंटिफ, बाकी 4 प्लेंटिफ की तरफ से अपनी बात कोर्ट के सामने रखूं। कोर्ट ने हम चारों लोगों को प्राथमिकता दी है हियरिंग पे, और अब कोर्ट के सामने हमारी बहस चालू हो चुकी है। तो आप जिन सुप्रीम कोर्ट के 25 जजमेंट की बात कर रहे थे वो भी जी, उसका कंपाइलेशन हमने कोर्ट को दे दिया है, और आज समय कम था और कल हमारे आर्गुमेंट्स इसमें जारी रहेंगे। कल क्या आप लोगों की बहस पूरी हो सकती है? नहीं, अभी तो चलेगी। करीब हमें 2 दिन और लगेंगे अपनी बहस को कोर्ट के सामने एक कंसेप्ट के साथ रखने में। कितने पॉइंट्स आप अपनी बात रखने थे? नहीं, हम तो अपनी बात सारे उनके जितने पॉइंट्स हैं सबका इलैबोरेट जवाब देंगे। उनके 51 पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स का हम पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे और कोर्ट के सामने ये साबित करके रहेंगे कि ये केस चलने लायक योग्य है, इसमें इश्यूज फ्रेम होने चाहिए और एविडेंस लीड करनी जानी चाहिए, और ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है। आज क्या बहस की आपकी? देखिए, मैंने आगे निकलने दीजिए। देखिए बाद में मुकदमा कष्ट में है। फैल जाइए। आज हमने मुख्य रूप से यही दलील पेश की कि नमाज जो है वो एक एसेंशियल पार्ट नहीं है, और कोई आदमी किसी जगह पे नमाज पढ़ ले उससे कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट में इस्माइल फारूकी का केस था उसका पैरा 86 पे ये होल्ड किया गया है कि नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है, और उसको राजीव धवन ने बहस की थी और सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को भेजने से मना कर दिया था। ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी, और ये भी बात रखी है कि जो विपक्षी ने आर्ग्यू किया था कि ये खसरा नंबर 9130 गलत लिखा है, वो खुद अपनी एप्लीकेशन में लिख के आए हैं कि यही खसरा नंबर 9130 है। क्या विष्णु जी ये भी बात रखी है आपने कि वक्त किसने किया जब वो आदि विश्वेश्वर की? बिल्कुल, ये पूरी संपत्ति आदि विश्वेश्वर में काशी विश्वनाथ एक्ट से वेस्ट कर चुकी है, और इसीलिए ये वक्फ संपत्ति हो ही नहीं सकती है, और मुस्लिम्स का केस भी नहीं है। जी, पहले उसका निर्धारण होना आवश्यक है कि वह क्या है, मंदिर है या मस्जिद है, तो उसके बाद देखा जाएगा वो चीज़ें। अच्छा सुधीर जी, जब 7-11 को लेकर आज बातचीत शुरू की गई अभिनाथ यादव की तरफ से, तो क्या कुछ कहा गया, कैसे ये चुनौती देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, इसको लेकर भी बात कही गई होगी, क्या दलीलें उन्होंने रखी? उन्होंने मात्र 4(2) पर उन्होंने गए। 4(2) में लिखा हुआ है कि यदि कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और 15 अगस्त 1947 के स्वरूप में जो है उसके खिलाफ कोई दावा नहीं दाखिल किया जा सकता है, और ये कानून के तहत निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन 1 में कहा गया है कि यह निर्धारित करना होगा कि है क्या। तो ज्ञानवापी मस्जिद सिंगार गौरी के मुकदमे में जहाँ शिवलिंग मिले हैं वहाँ फब्बारा कर हैं। आज भी शिवलिंग मान ले, मुकदमा हम लोग वापस कर लेते हैं, हमको मस्जिद में मंदिर मिल जाए बनाने के लिए, अपना पूजा पाठ करने के लिए। सर, कुछ जगह को लेकर भी बातचीत आज की गई है कोर्ट के अंदर। ये कहा गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि माँ श्रृंगार गौरी का जो स्थान है वो विवादित क्षेत्र में ही नहीं है, ऐसा कुछ बात सामने आई। उन्होंने दौरान वहाँ से इस बात को पहले भी कहा है, आज भी कहा है कि श्रृंगार गौरी का स्थान ब्रैकेटिंग के बाहर है। यद्यपि मैंने कहा है कि श्रृंगार गौरी का स्थान ब्रैकेटिंग के अंदर है। मैं 42 का प्रार्थना पत्र जो था, मुझे कमीशन के दौरान रोका गया था, तो मैं यही कह कर गया था कि मुझे ब्रैकेटिंग के अंदर जाना है, कमीशन मेरा वहाँ होना है, और इसीलिए माननीय न्यायालय द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा आदेशित भी किया गया था। जहाँ पर वो बताते हैं कि ब्रैकेटिंग के बाहर हो तो माँ की चौखट है, तो चौखट किसी भी दरवाजे की होती है। दरवाजा करेंगे हिंदू पक्ष की तरफ से डॉक्टर सोहन लाल आर्य हमारे साथ हैं। सोहन जी, जिस तरीके से अंदर हमने देखा 4 घंटे आप लगातार खड़े रहे और लीगल सबमिशन के ऊपर मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात हुई, फिर हिंदू पक्ष की तरफ से बात हुई, क्या कुछ अंदर हुआ संक्षिप्त में बताइए। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से जो सुनवाई शुरू हुई, उनके ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के अभयनाथ यादव जी अपनी बातों को रख रहे थे। वे बार बार 3 बिंदु पर ज्यादा ध्यान देते थे कि यह मस्जिद दरहासमेद वार्ड में है, जबकि यह दरहासमेद वार्ड में हिंदूवाद में लिखा गया, इसलिए इसको खारिज किया जाए। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि धर्म स्थल विधेयक 1991 के तहत यह नहीं आता है, इसलिए इसको वाद खारिज किया जाए। तीसरा 9130 के बारे में जो अराजी नंबर है, इसके बारे में यह मस्जिद हिंदूवाद में ठीक से स्पष्ट नहीं लिखा, इसलिए वाद खारिज किया जाए। लेकिन जैसे ही
हिंदू पक्ष की सुनवाई शुरू हुई और हिंदू पक्ष के विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं 23 जंग से जवाब देना शुरू हुए। हम लोग हतप्रभ हो गए। पहला उन्होंने ये कहा कि नमाज पढ़ने से, सड़कों पर नमाज पढ़ने से, हवाई अड्डे पर नमाज पढ़ने से कोई मस्जिद नहीं हो जाता। 600 सालों से आप ये कह रहे हैं कि 9130 की बात करते हैं, 9130 की बात करते हैं। 9130 तो जो है 1933 में दीन मोहम्मद के समय भी जो मुकदमा नंबर 62/1933 की बात में हवाला करते उन्होंने कहा कि दीन मोहम्मद उस समय भी 9130 था। लीगल सबमिशन के ऊपर पूरी लीगल की बात कर रहे, कोई भी अन्य बात नहीं कर। लीगल थी उस समय भी जो है वक्फ की संपत्ति नहीं थी, आप वक्फ की संपत्ति की बात कर रहे हैं। और तो और धर्म स्थल विधेयक की बात आई 1991 धर्म स्थल विधेयक की बात 4 के बारे में पूरा हवाला कर 7/11 को कैसे चैलेंज किया गया? 7/11 का पूरा चैलेंज किया गया। ये पूरा का पूरा जो जिस तरह से था और कोई भी हर बिंदु पर एक कामा पैराग्राफ सहित जो माननीय धर्म जो है विष्णु शंकर जी स्पष्ट रख रहे थे और सब चकित ढंग से उनकी जो है वक्तृत्व शैली को देखकर हम लोग जो है। अब ये बताइए, हमें ये भी बताया गया कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 विधेयक का हवाला दिया जा रहा था, काउंटर किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि आर्टिकल 4 जो है वो इसको बाधित नहीं करता है। हाँ बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा कि यह जो धर्म स्थल विधेयक लागू ही नहीं होता। उसके पहले 1883 का उन्होंने हवाला दिया कि आप 1991 की बात करते लेकिन 1883 की बात नहीं करते। इसलिए हमारे काबिल दोस्त अपूर्ण ढंग से यह रख रहे हैं। 1883 का वह जो है उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार का अपना था कि विश्वनाथ मंदिर में जो दर्शन पूजन का अधिकार, मूर्तियों का रखने का अधिकार है जो है। यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, बार बार जो आर्टिकल 4 विधेयक को बताया जा रहा है कि वो बाधित नहीं करता, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। ये जो आर्टिकल 1983 के श्री काशी विश्वनाथ एक्ट है उसमें ये स्पष्ट है कि संपूर्ण काशी विश्वनाथ का जो परिक्षेत्र है, अविमुक्त क्षेत्र यानी पंचकोश, वह संपूर्ण प्रॉपर्टी वो बाबा विश्वनाथ की प्रॉपर्टी है, अर्थात सनातनी हिंदुओं की है। अतः वहाँ पे किसी भी धर्मी की किसी भी प्रकार की गतिविधि को मान्य नहीं। का स्वरूप तय किया जाए, इसको लेकर क्या बात हुई? सेक्शन 4(1) के अंतर्गत जो आता है आपका 1991 एक्ट, उसमें ये कहा गया है कि अभी तो धार्मिक स्वरूप तय होना है, अभी केस खारिज करने की बात आती नहीं, क्योंकि 4(2) रूल 2 के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं कि वो केस बार्ड है और खारिज किया जाए, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि हमारा धार्मिक स्वरूप उसका क्या है, ये कोर्ट में तय होना है। और वही हमारा पक्ष है कि धार्मिक स्वरूप किसी के नमाज पढ़ लेने से या किसी के पूजा करने, नमाज तो भाई आप सड़क पे भी पढ़ सकते हैं, तो क्या सड़क मस्जिद हो गई? उन्होंने कहा कि क्या आप एयरपोर्ट पे अगर नमाज पढ़ते हैं, क्या अगर एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ लेते हैं तो क्या वो मस्जिद कहलाएगी? आप तो रेलवे स्टेशन पे, हम लोग आजकल तो नियम ये चला है कि आप जब नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलती तो आप मंदिर के अंदर भी आज के नमाज पढ़ने के लिए हम उसको दे देते हैं। यहाँ पर ही वो महिला अधिवक्ता भी है हमारे साथ जिन्होंने इस पूरे मामले की याचिका डाली थी। हमारे साथ है रेखा जी। रेखा पाठक जी, बताइए अंदर क्या कुछ माहौल रहा, किस तरह की पूरी समीकरण बने? पहले तो उन्होंने अपनी बात 7/11 पे शुरू की, उसके बाद 1930 का 91-30 का बात की, और हमको समझ में नहीं आता है कि क्या हम लोग के घर पे अगर नमाज पढ़ेंगे तो क्या हम लोग का मकान में मस्जिद हो जाएगा? हैं? वो तो भगवान निकले हैं, सारा सबूत निकला है वहाँ पे, तो उन लोग मानते क्यों नहीं है? ये बात किसने कही थी? ये अभयनाथ यादव ने बोला है कि हम भगवान को नहीं मानते हो तो जो टीका लगाते हो, नारा पहनते हो, उसको उतार के फेंक दो, अपना भी तुम मजहब बदल दो। तो तुम ये कहा गया कि सुनवाई योग्य है या नहीं है? नहीं, अभी चल रहा है। अभी विष्णु जैन जी अपना दलील पेश किए हैं और ये चला। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि अभयनाथ जो मास्क बात कर रहे हैं, मस्जिद वाला मास्क बंद कर रहे हैं कि चेहरे पर लगाने वाला मास्क के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार एक करके जानकारी जुटाने का प्रयास हमारे साथ हो रहा है। मामले की जो सुनवाई है वो लगभग हो चुकी है, लेकिन अगली तारीख अब कल की है। हम यहाँ पर संदीप तिवारी जी से भी बात करेंगे, सुधीर तिवारी से, लेकिन आप ये बताइए, जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि अंदर ये कहा गया, एक दबाव बनाया गया कि इस मामले को खारिज किया जाए, इस मामले को वापस लिया जाए, ऐसे भी कुछ? देखिए, खारिज तो हम लोग करेंगे नहीं। राखी सिंह ना कल थी ना आज है। राखी सिंह ने कभी याचिका डाली और खारिज किया, वो उनकी प्रॉब्लम। क्या कोई दबाव ऐसा बन रहा है? ऐसा कोई हम लोग पे दबाव नहीं है। हम लोग हिंदू पक्ष ने बनारस की है और आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हम लोग का मुकदमा सुनने लायक है और इसको जज मानेंगे, सुनेंगे। हिंदू पक्ष में 2 धड़े हो रहे हैं? नहीं, 2 धड़े नहीं है, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए यहाँ पर जो सुनवाई के वक्त वकील मौजूद रहे थे उनसे भी हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर सुधीर जी अंदर क्या कुछ हो संक्षिप्त में बताएं। बार बार 1991 का जिक्र हो रहा है, फिर कहा गया कि हिंदू पक्ष ने आर्टिकल 4 का हवाला दिया कि वो बाधित नहीं करता है। ऐसा है कि आपको सबसे बता दे रहे हैं, सबसे पहले हमारे वादी नंबर 1 के अधिवक्ता द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि विष्णु शंकर जैन बहस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सरकार के अधिवक्ता हैं। इस पर उन्होंने एनओसी ले रखा था, दिया, माननीय न्यायालय द्वारा परमिटेड कर दी गई, विपक्ष का बहस पूरा हो गया। उस पर उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे 1991 वर्शिप एक्ट पर। लेकिन 1991 वर्शिप एक्ट में पैरा 4 में लिखा हुआ है कि वो मस्जिद का स्वरूप नहीं बदल सकते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो उसका स्वरूप नहीं बदलेंगे, तो उसका होना आवश्यक है, निर्णय होना आवश्यक है कि है क्या। स्वरूप कैसे तय होगा? पहले स्वरूप ट्रायल से ही तय होगा, जो कमीशन से तय होगा, साक्षी गवाही से तय होगा, उसके बाद ही तो आगे वो चलेगा। क्योंकि 4 के पैरा 2 में लिखा हुआ है कि अगर मस्जिद है तो उसके खिलाफ कोई दावा दाखिल कर सकते। ये भी कहा गया कि ज्ञानवापी में जो मां श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वो किसी भी तरीके से कोई ऐसा मामला नहीं है कि जहाँ पर वो लगातार तनाव बढ़े, ऐसा कुछ जिक्र हुआ? क्या बढ़े? कोई तनाव बढ़े, ऐसा कुछ जिक्र हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तनाव के लेकर कोई चर्चा नहीं की। इससे पहले कहा गया था कि वहाँ सिर्फ वैकेटी के अंदर मुसलमान और सुरक्षाकर्मी जा सकते कमीशन के दौरान। आज ऐसा कुछ नहीं, तनाव की बातें नहीं हुई है। मामला सुनने योग्य है, सुनवाई योग्य है? हाँ, सुनने योग्य है, एकदम सुनने योग्य है। उसी पर हम लोग बल देना है और सुना ही जाएगा, आगे चलेगा। 7/11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखा गया। हाँ, उसको चैलेंज करते वक्त आपने क्या क्या बिंदु रखे? सबसे पहले तो उन्होंने प्रार्थना पत्र में 3 एक्ट दिया है, वर्शिप एक्ट, विश्वनाथ मंदिर एक्ट और 7/11 और वक्फ बोर्ड एक्ट। उन्होंने इस पर कोई बल नहीं दिया। अपनी आपत्ति में इसकी चर्चा जरूर किया, लेकिन अपने पर कोई बल नहीं दिया। और इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि 6 वर्षों से मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो बड़ी बात प्रियंका इस वक्त बता रही थी, ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई, लेकिन अगले 2 दिन हिंदू पक्ष दलीलें देंगे, विष्णु शंकर जैन ने भी कहा। लेकिन इस बीच बढ़ते आगे, महुआ मोइत्रा ने एक और विवादित ट्वीट कर दिया है। लगातार वो ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, मां काली के अपमान का ये पूरा मामला, और उसके बाद महुआ मोइत्रा का समर्थन। एक और विवादित ट्वीट महुआ मोइत्रा ने कर दिया है और एक बार फिर से अपनी ही बात को डिफेंड किया गया है। ये देखिए, ये जो ट्वीट किया गया है नेशनल एम्बलम को लेकर किया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसका उद्घाटन कल नरेंद्र मोदी ने किया। कल नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की बिल्डिंग पर छत पर उद्घाटन किया, उसको लेकर महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है। और अब बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की, जिसको लेकर के एक बार फिर से सुनवाई होनी है। लेकिन इसी बीच जो वकील हैं उनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है सुनिए जरा। सामने रखने जा रहा है और कल ये सारे आर्गुमेंट्स हम कोर्ट के सामने रखेंगे। विष्णु जी, क्योंकि 51 पैरा उन्होंने पढ़े और 3 दिन का वक्त लगा दिया गया, आप लोग लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि समय जाया किया जा रहा है। क्या आज भी समय जाया करने की कोशिश की गई उन लोगों की तरफ से? अब देखिए, जो हो चुका है वो हो चुका है, मैं इसको उसमें नहीं जाऊंगा, पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बहस की आज के आधे घंटे को छोड़ के इतने दिन तक उन्होंने जो बहस की बियॉन्ड प्लीडिंग की, उनके कोई प्लीडिंग नहीं थी जिसमें उन्होंने बहस की। सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया किया, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का टाइम उन्होंने उस बात पे ले गया जिसके लिए उन्होंने प्लीडिंग ही नहीं की थी। एप्लीकेशन दी है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, वफ एक्ट की, और बात कुछ और की है। तो ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं और कोर्ट ने हमें मौका दिया अपनी बहस शुरू करने का। आज हमारी बहस शुरू हो चुकी है आधे घंटे की, और कल भी कोर्ट के सामने डे बाई डे सुनवाई की जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या उसको लेकर भी कोई विरोध किया गया था प्रतिवादी पक्ष की तरफ से? उसकी तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया। कल कोर्ट ने बहस रखी है, हम कोर्ट से उम्मीद करेंगे कि परसों भी रखे, उसके नेक्स्ट डे भी रखे और अपनी बहस करके यहाँ से वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, वैभव उनसे बात कर रहे थे। वैभव हमारे साथ इस वक्त भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। वैभव, विष्णु शंकर जैन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया अभी और 2 दिन दलीलें रखी जाएंगी हिंदू पक्ष की तरफ से। इस पूरे मामले का जो 1991 एक्ट है वो बाधित नहीं करता है और धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। 2 बड़ी बातें निकलकर आज की सुनवाई में सामने आई हैं। वैभव।
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही थी क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको लेकर यह हवाला दिया गया था प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कि मामला सुनने योग्य नहीं है, लेकिन इसके पहले जो वाद पत्र दाखिल किया गया था इन 5 वादियों की तरफ से, इसको लेकर शिकायतें थी और जिसके चलते पिछली 3 सुनवाइयों में लगातार ये पैराग्राफ पढ़े गए। 51 पैराग्राफ को पढ़कर सुनाया गया प्रतिवादी पक्ष की तरफ से अभयनाथ यादव ने। लेकिन जिसके बाद आज जब तारीख हुई, सुनवाई की शुरुआत 2:10 पर होती है, तब बातचीत शुरू होती है अभयनाथ यादव की यानी कि प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कि ये मामला आखिर सुनने योग्य अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, जिसके बाद अपनी दलीलें जो है वो मुस्लिम पक्ष रखता है। जैसा कि हमने अभी बातचीत की विष्णु शंकर जैन से, उनका यह कहना था कि तमाम तरह की दलीलें, तमाम तरह का जिक्र किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको ये पूरी तरह से चुनौती देता है और ऐसे में ये मामला सुनने योग्य नहीं है। लेकिन जिसके बाद अब आज हिंदू पक्ष ने जो है वो बहस शुरू कर दी है। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन जी ने जैसा कि कहा कि पहले ये कहीं ना कहीं से संशय था कि हिंदू पक्ष की तरफ से, वादी पक्ष की तरफ से आखिर असल वादी कौन है और कौन इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, जिसको लेकर इन्होंने कहा कि उन्होंने एनओसी भी कोर्ट के अंदर आज दे दिया है और कोर्ट ने उन्हें इस बात का अधिकार दे दिया है कि वादी पक्ष की तरफ से वही जो है वो दलीलें अपनी पेश करेंगे। जिसके बाद विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलीलों की शुरुआत की। वैभव